बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बूढ़ा डाकिया हरिहर 40 साल से लोगों को चिट्ठियां बांट रहा था। जब मोबाइल और इंटरनेट ने गांव में दस्तक दी तो चिट्ठियां आनी लगभग बंद हो गईं। पर हरिहर अब भी रोज अपने झोले में चिट्ठियों की जगह उम्मीद भरकर निकल जाता। हरिहर का मानना था कि चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं होती, वे भावनाएं होती हैं। लेकिन अब लोग इमोजी भेजकर प्यार जताते, वीडियो कॉल करके आंसू बहाते। हरिहर को लगता जैसे दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है और वो पीछे छूट गया है। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐलान किया कि अब डाकिया सेवा बंद कर दी जाएगी। हरिहर को नौकरी से रिटायर कर दिया गया। लोग बोले, अब चिट्ठी किसे चाहिए? लेकिन हरिहर की आंखों में कुछ और ही सवाल थे। क्या अब किसी को इंतजार का एहसास नहीं होगा? रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद एक शाम हरिहर अपने घर के बाहर बैठा था जब उसके पुराने झोले में कुछ सरकने की आवाज आई। उसने देखा एक पुरानी धूल भरी चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था, सेना से अर्जुन कुमार, भेजी गई 7 साल पहले, गंतव्य श्यामलाल, रामपुर। हरिहर चौंक गया। ये चिट्ठी शायद झोले में फंस कर रह गई थी। चिट्ठी खोलने का मन नहीं था, लेकिन भीतर बेचैनी थी। उसने सोचा, 7 साल बहुत होते हैं, पर शायद अब भी इसकी अहमियत हो। वो सीधे श्यामलाल के घर गया। दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला, आंखों में उम्र का दर्द था। हरिहर ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। माफ करना भाई, ये चिट्ठी अब तक नहीं पहुंचा सका। श्यामलाल के हाथ कांपने लगे। चिट्ठी खोली। प्यारे बाबूजी, मैं ठीक हूं। अगली छुट्टियों में घर आऊंगा। मां को कहना पकोड़े बनाए। और बाबूजी, आप अपना गुस्सा थोड़ा कम कीजिए। आपका बेटा अर्जुन। बूढ़े श्यामलाल की आंखें भर आईं। वो फूट फूट कर रोने लगा। बोला, मेरा अर्जुन 3 महीने बाद शहीद हो गया था। मैं बस इतना जानना चाहता था कि आखिरी बार उसने क्या सोचा। अब मिल गया। हरिहर की आंखें भी नम थीं। उस दिन हरिहर ने जाना, कुछ चिट्ठियां देर से आती हैं, लेकिन उनका वक्त कभी नहीं बीतता। सीख, तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, भावनाओं की गहराई को कभी नहीं छू सकती। इंतजार, प्यार और रिश्तों की कीमत वही जानता है जिसने कोई आखिरी खत संभाल कर रखा हो।